कहते हैं कि एशिया से कोई अच्छा प्रतिभाशाली खिलाड़ी उभर कर सामने आता है तो आईसीसी उस पर टेढ़ी नज़र कर देती है, या तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर आप देखें तो मोहम्मद हसनैन जो कि पाकिस्तान के स्पीडस्टर हैं, तेज़ गेंदबाज हैं और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी गेंदबाजी कर सकते हैं। और कैरिबियन प्रीमियर लीग में तो उन्होंने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की थी। सिडनी थंडर्स की ओर से खेलते हैं बिग बैश लीग में, और उन्हें एक परिवर्तन के तौर पर टीम में बदलाव के तौर पर उनको रखा गया था। साकिब महमूद की जगह पर उनको टीम में जगह मिली थी, लेकिन अब उनके बॉलिंग एक्शन पर जो विवाद उठा था उस पर उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। और जी हाँ, जो आईसीसी की जो जांच कमेटी है उसने अपने निर्धारित जो केंद्र हैं वहाँ पर उनकी जांच की है और ये पाया है कि उनका जो कोहनी है वो ज़्यादा मुड़ती है, खासकर तब जबकि वो गुड लेंथ स्पॉट पर गेंद कर रहे हों, फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे हों, बाउंसर कर रहे हों, स्लोअर बाउंसर कर रहे हों, तो ऐसी स्थिति में उनकी गेंदबाजी जो निर्धारित नियम है उसकी अवहेलना करती है। यानी 15 डिग्री का जो नियम है वो उससे ज़्यादा घूम जाती है, तो ज़्यादा उड़ जाती है। तो ये अब तेज़ गेंदबाज अपनी रणनीति बनाएगा या जो एंगल हैं, कोण हैं, उसी पर ही पूरी तरह से केंद्रित करेगा। बहुत ही अजीब सा लगता है। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि एशियाई मुल्कों के खिलाड़ियों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है। अगर आप देखें जितने प्रतिभाशाली खिलाड़ी गेंदबाज एशिया से हुए हैं और वो उन पर जो बॉलिंग पर एक्शन पर उन पर जो सवाल उठे हैं वो कई तरह के अब अनुत्तरित सवाल भी खड़े करते हैं। अगर आप देखें तो शोएब अख्तर स्पीडस्टर 160 किलोमीटर तक की रफ्तार से गेंदबाजी कर चुके हैं, उन पर सवाल उठा, उन्हें प्रतिबंधित करने की बात उठी। सईद अजमल इसी कैटेगरी में आते हैं, उनके भी बॉलिंग एक्शन पर विवाद उठा था, बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद अगर आप देखें तो शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, तमाम तरह के पाकिस्तान के बॉलर थे जिन पर इस तरह के सवाल उठे। भारतीय गेंदबाजों में अगर हम देखें तो भारतीय स्पिनर्स पर इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो ऑफ स्पिनर होते हैं आमतौर पर गेंद को अपने कंधे के बहुत ही नज़दीक से फेंकते हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वहाँ उन्होंने गेंद को थ्रो किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर आप देखें हरभजन सिंह के बॉलिंग एक्शन पर इस तरह के सवाल उठे थे, राजेश चौहान की बॉलिंग पर इस तरह के सवाल उठे थे। ये दोनों ऑफ स्पिनर हैं। और इसी तरह से मुथैया मुरलीधरन जो खुद भी वो भी बहुत बड़े ऑफ स्पिनर, दुनिया के आला दर्जे के ऑफ स्पिनर रहे, उनकी गेंदबाजी पर भी विवाद उठे। और तो और डैरल हेयर जो कि अंपायर हुआ करते थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में उनकी एक पारी में 7 गेंदों को नो बॉल करार दिया था, सिर्फ उनके थ्रो के अंदेशे में। तो इसके अलावा अगर देखें कुमार धर्मसेना भी इसमें फंस चुके हैं, वो भी ऑफ स्पिनर हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि कुमार धर्मसेना का क्रिकेट श्रीलंका ने, यानी श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने उनका भरपूर साथ दिया था और आईसीसी को साफ कह दिया था कि हम इसमें कुछ नहीं करने जा रहे, ना कोई एक्शन की ज़रूरत है, ये खेलेंगे और ज़रूर खेलेंगे। उस पर आईसीसी बैकफुट पर आ गया था। लेकिन अब मुझे लगता है पीसीबी को भी अपने खिलाड़ी का साथ देना चाहिए, और अगर साथ नहीं देंगे तो फिर यही होगा कि जैसा आईसीसी चाहेगी वैसा होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई, अगर आप आंकड़ों में जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाड़ियों को प्रतिबंधित नहीं किया है बॉलिंग एक्शन पर, लेकिन वो या तो उनको प्रतिबंधित किया जो पार्ट टाइमर रहे हों, या फिर वो उस तरह के गेंदबाज नहीं हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया हो। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पर इस तरह से बैन, जो उनके बॉलिंग को इलीगल करार दिया गया था कि उनके एक्शन जो है वो ठीक तरह से नहीं आ रहा, तो इससे खिलाड़ियों पर निश्चित तौर पर दबाव तो बढ़ता ही है। लेकिन एशिया के खिलाफ, एशियाई मुल्कों के खिलाफ ये जो साजिश है आईसीसी की, तो आईसीसी में जो इस तरह के आला दर्जे के लोग बैठे हुए हैं, जो यही देखते हैं, आला पदों पर जो बैठे हुए हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि कैसे एशिया के मुल्कों की जो बॉलिंग है, जो उनके स्टार प्लेयर हैं, उनको कैसे प्रतिबंधित किया जाए, कैसे उनको निशाना उन पर साधा जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल गले नहीं उतरती। और अभी कुछ देर पहले ही एक पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आने वाली है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब पहला टेस्ट मैच जो है कराची में नहीं होगा, रावलपिंडी में होगा 4 से 8 मार्च के बीच, और दूसरा टेस्ट मैच होगा 12 से 16 मार्च को कराची में, और तीसरा टेस्ट मैच होगा लाहौर में 21 से 25 मार्च को। उसके बाद
वनडे की सीरीज होगी 29, 31 और 2 अप्रैल। आप नोट कर लीजिएगा, 29, 31 और 2 अप्रैल। बहुत मज़ा आने वाला है। 90s में आई थी आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के दौरे पर। बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ वो थी, यादगार सीरीज़ थी, लेकिन उसके लंबे समय के बाद अब ये वापसी हो रही है। और वहाँ पर T20 क्रिकेट जो है 5 अप्रैल को खेला जाएगा। और यहाँ मैं कासिम अकरम खान, जी हाँ, जो कि ऑफ स्पिनर हैं पाकिस्तान के अंडर 19 के, उनकी मैं प्रशंसा करना चाहूँगा। बेशक भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है और अब इंग्लैंड के साथ उनका मुकाबला है और लगातार चौथा फाइनल है भारतीय टीम का। लेकिन पाकिस्तान के इस युवा खिलाड़ी ने जो अपनी उपस्थिति का एहसास कराया है, श्रीलंका के खिलाफ मैच में सेंचुरी भी बनाई, 5 विकेट भी चटकाए। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। तो हम मुबारकबाद देते हैं कासिम अकरम खान को कि वो जल्दी ही कायदे-आज़म ट्रॉफी में भी इस तरह से अपने जलवे दिखाएं और पाकिस्तान की सीनियर टीम में जगह बनाएं। बहुत मज़ा आएगा। और यहाँ से भारतीय टीम से भी कई युवा खिलाड़ी उभर कर सामने आएँ और भारत का नाम रोशन करें आने वाले वर्षों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।